हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गौर शॉर्ट हैंड क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, रिपीटेड मैसेज आ रहे हैं आप लोगों के कि सर मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही है, शॉर्ट हैंड की स्पीड एक जगह ही जाकर रुक गई है। तो स्पीड को कैसे इंक्रीज़ करें, है ना। और आज का अपना ये सेशन भी इसी पर रहने वाला है कि हमारी शॉर्ट हैंड की जो स्पीड है, जो शॉर्ट हैंड हम लिखते हैं, वो हमारी स्पीड 60 पर ही अटक गई है, 80 पर ही अटक गई है। 80 से आगे हम लिख ही नहीं पा रहे हैं ना, स्पीड ही नहीं इंक्रीज़ हो रही है, जितनी थी उतनी ही अटकी रह जा रही है। तो हमको क्या प्रोसेस अपनाना चाहिए, किस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए जिससे कि हमारी जो स्पीड अटक गई है शॉर्ट हैंड की वो थोड़ी बूस्ट हो जाए, वो इंक्रीज़ हो जाए। तो उसके लिए ही अपना पूरा सेशन लेकर आए हैं आप लोगों की हेल्प के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलो अपना टॉपिक करते हैं स्टार्ट कि हाउ टू इंक्रीज स्पीड इन शॉर्ट हैंड राइटिंग। सही है कि शॉर्ट हैंड लिखते टाइम पर हमारी जो स्पीड अटक गई है उसको किस तरीके से हम लोग बूस्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो अगर हम शॉर्ट हैंड की बात करें तो शॉर्ट हैंड जो है, शॉर्ट हैंड है क्या? शॉर्ट हैंड है सर एक स्किल। सही है, शॉर्ट हैंड जो है वो है हमारी एक स्किल। सही, और स्किल जो होती है, स्किल किसके थ्रू आप इंप्रूव कर सकते हैं? तो सर इसका कोई शॉर्टकट है नहीं, ओनली प्रैक्टिस। ओनली प्रैक्टिस एक सिंगल वे है इसका टू इंक्रीज स्पीड और टू बूस्ट आवर स्किल। लेकिन सर अब प्रैक्टिस भी कैसे? प्रैक्टिस का तो मतलब ये हो गया कि हम बस प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस इन द राइट डायरेक्शन। प्रैक्टिस इन राइट डायरेक्शन, अगर हम प्रैक्टिस राइट डायरेक्शन में करेंगे देन वी इंक्रीज अवर स्पीड, इंक्रीज आवर स्पीड एंड एक्यूरेसी। सही है, स्पीड और एक्यूरेसी हमारी तभी इंक्रीज होगी जब हम प्रॉपर वे से एक परफेक्ट डायरेक्शन में हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सर हमको क्या वो डायरेक्शन हमारी होनी चाहिए, किस तरीके से हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे कि हमारी स्पीड जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। साथ ही साथ एक सबसे बड़ा आपका डाउट ये होता है कि यू आर अनेबल टू रीड। सही है, अनेबल टू रीड कि आप शॉर्ट हैंड लिख तो लेते हैं, आप शॉर्ट हैंड लिख तो लेते हैं लेकिन आपसे पढ़ी नहीं जाती। तो सर इसके पीछे भी क्या फंडा है ना। इन दोनों क्वेश्चंस को हम, जो ये आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, इश्यूज बने हुए हैं, इन दोनों को आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको सही वे में पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, और किस तरीके से आप अपनी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों बूस्ट कर सकते हैं। और लिखने के बाद उसको ट्रांसक्राइब करने के लिए या फिर उसको रीड करने के लिए किस तरीके से आपको वर्क करना होगा जिससे कि आप कम समय में अपना पैसेज को रीड आउट कर लो। जैसे कि आप लोग को पता है कि एसएससी में जो है आपको सिर्फ 10 मिनट्स मिलते हैं रीड करने के लिए पैसेज। आफ्टर राइटिंग डिक्टेशन आपको 10 मिनट्स मिलते हैं। 10 मिनट्स में इसमें आपको, अगर आप सी के लिए हैं तो 1000 वर्ड रीड करने होंगे, और ना तो 800 वर्ड रीड करने होंगे डी के लिए। से तो स्पीड कैसे होगी आपकी, तो चलो बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हाउ टू प्रैक्टिस। ये सभी के लिए है जिनकी स्पीड 60 पर अटक गई है या 100 पर अटक गई है या फिर किसी की 120 पर अटक गई है, आगे इंक्रीज नहीं हो रही। तो क्या करना है? नंबर 1, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। सही है, तो स्टेप में आप वन पैसेज को सेलेक्ट कर लो। जो बिगनर्स हैं वो आप क्या करो, वो इन एक पूरा पैसेज ना लेकर 100 वर्ड या 200 वर्ड्स को फिक्स कर लो। सही है, सो ये 200 वर्ड आपने ले लिए, और जो अपने स्टेप 1 है उनके लिए जो पूरा पैसेज एकदम से प्रिपेयर कर लेते हैं। सही है, आपने स्टेप नंबर 1 लिया। स्टेप नंबर 1 में आपने इनकी कॉपी करो एक बार। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन वर्ड्स की, जो आपने पैसेज सेलेक्ट किया है 200 वर्ड सेलेक्ट किए, इसकी कॉपी करो। इस कॉपी जब आप करेंगे तो कॉपी करने का मतलब क्या है, आपके पास हार्ड कॉपी और आप यहाँ पर शॉर्ट हैंड लिख रहे हैं। सही है, तो आप जो भी शॉर्ट हैंड लिख रहे हैं यहाँ पर, जब आप हार्ड कॉपी साथ में रखना, फ़ोन से मत प्रैक्टिस करना। हम लोगों की आदत क्या है कि हम फ़ोन में पीडीएफ खोलते हैं, उससे आंखें भी बेकार होती हैं और प्रैक्टिस सही नहीं हो पाती। तो जब आप प्रैक्टिस करें तो आपके पास कोशिश करिएगा कि हार्ड कॉपी उसका प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास हो। प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास है, उसको साइड में रखो, कॉपी लिखना स्टार्ट करो। अब सर उसमें क्या होगा, आप कुछ वर्ड्स के साथ आपके हार्ड वर्ड आएंगे। सही है, जिनकी आपसे आउटलाइन नहीं बनेगी। परेशान नहीं होना, इन हार्ड वर्ड्स को मार्क करते चलो कि मेरा ये हार्ड वर्ड है, ये हार्ड वर्ड है। सही है, ये पूरा आपने वर्ड, हार्ड वर्ड एक बार कॉपी करा, जितने भी हार्ड वर्ड थे उनको हाईलाइट कर लिया।
हार्ड वर्ड का मतलब ही नहीं कि वो नया वर्ड हो या कुछ भी टफ हो। हार्ड वर्क से मतलब है जिनकी आउटलाइन आप ऑन द स्पॉट नहीं बना पाए। सही है, ऑन द स्पॉट आप इसकी आउटलाइन है जो है वो ड्रा नहीं कर पाए, तो यही आपके लिए हार्ड वर्ड है। चाहे यही आपका क्यों ना वर्ड हो, बहुत सिंपल सा वर्ड अकेडमी। सही है, अगर ये भी नहीं बना पाए ऑन द स्पॉट तो ये भी आपके लिए हार्ड वर्ड हो गया। सही, तो जितने भी हार्ड वर्ड आए उनको आप फिर साइड में लिखो, यहाँ पर सब वर्डों को एक लाइन से लिख लो। लाइन से लिखने के बाद इसकी आउटलाइन को 15-15, 20-20 बार प्रैक्टिस करो। हर एक वर्ड को, जो भी वर्ड था उसकी प्रैक्टिस करो बोल बोल के। मान लो पैसेज ही था तो आपने पैसेज लिखा इधर, पैसेज क्या प्रैक्टिस करो, पैसेज 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 बोल बोल कर, पैसेज 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 पैसेज। सही है, इस तरीके से हर एक वर्ड को अपना प्रिपेयर करो। ये प्रिपेयर हो गया। अब फिर से आपका क्या करना है, ये पूरा प्रिपेयर होने के बाद फिर से सेकंड नंबर पे फिर से कॉपी करो। इस बार पूरे पैसेज के आपकी कम टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि आपको सभी वर्ड का पता है, सभी की आउटलाइन आपको आती है, तो इस बार टाइम कम लगेगा, मतलब स्पीड आपकी इंक्रीज हो गई। सही है, 2 बार हो गया। तीसरी बार फिर से एक बार कॉपी करो इसकी, एक बार फिर से कॉपी करें तो इस बार और भी कम टाइम लगेगा, स्पीड और भी ज़्यादा हो जाएगी। सही है, जब तीसरी बार आप इसको कॉपी करेंगे तो अब इसको अपनी आउटलाइन को पढ़ भी लेना, रीड भी करना है। अपनी शॉर्ट हैंड जो आपने लिखी है इसको रीड करना। क्यों सर? क्योंकि शॉर्ट हैंड क्या है, चीत में कोड़े करना है, तो आप चीत में कोड़े तो कोई भी कर लेगा, लेकिन बात है उसको ट्रांसक्राइब करना, डिकोड करना, तो वो हर किसी से नहीं होता। क्योंकि लिख तो हम कोई भी लेते हैं, लेकिन लिखने के बाद जब बात आती है उसको रीड करने की, तो वो रीड हमसे नहीं होता है। सही है, तो जब आप इसको तीसरी बार इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, कॉपी करेंगे, तो उसके बाद आप इसको रीड करो। तो रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने सब वर्ड रीड कर लिए। अब सर मान लो यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम आई, हमसे कोई वर्ड रीड नहीं हुआ। तो अगर हमसे कोई वर्ड रीड नहीं हुआ तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि मुझसे ये रीड नहीं हुआ? तो सर इसके पीछे 2 ही रीज़न हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सबसे पहला रीज़न तो इसका जो फंडामेंटल रीज़न होगा वो रीज़न ये होगा कि आपकी जो है आउटलाइन वो क्लियर नहीं बनी है। आप अपनी आउटलाइन को खुद ही नहीं समझ पा रहे मैंने लिखा क्या क्या है ये, है ना? जब समझ ही नहीं पाओगे तो भैया रीड कहाँ से करोगे, ये बताओ, नहीं कर पाओगे ना रीड। तो सबसे पहले तो उस वर्ड की आउटलाइन पर वर्क करो कि भैया ये गलत है और मुझको इसको इम्प्रूव करना है, उसकी आउटलाइन करो। अगर मान लो आउटलाइन भी एकदम परफेक्ट है, आप धीरे होकर पढ़ गए, तो वो क्यों नहीं पढ़ी गई ऑन द स्पॉट स्पीड में? कि वो आपके माइंड में नहीं थी। माइंड इन द सेंस वो आपके प्रैक्टिस में नहीं था वर्ड। तो फिर से वही चीज़, उस वर्ड की प्रैक्टिस कर दो 15 से 20 बार, बार बार लिख कर। तो इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करेंगे, 3 बार कॉपी करेंगे, फिर चौथी बार में इसका जिसका भी आपने लिखा था इसको करो प्रैक्टिस डिक्टेशन से। क्योंकि हमको सुनकर लिखने की आदत होनी चाहिए, देख कर तो हर कोई लिख लेगा, मेन चीज़ है सुनकर लिखने की। तो फिर सुनकर लिखो, जब ये डिक्टेशन लिखोगे, डिक्टेशन लिखने के बाद रीड करोगे। जब आप इस तरीके से प्रोसेस करते हैं, है ना, इस तरीके से जब आप फॉलो करते हैं तो आपकी स्पीड बहुत जल्दी से इम्प्रूव होगी। स्पीड के साथ साथ आपकी इंक्रीज होगी एक्यूरेसी भी, मतलब मिस्टेक्स भी कम होना स्टार्ट हो जाएंगी। स्किल डेट आपकी आने वाली है, तो इसलिए अभी से इस तरीके से फॉलो करो तो आपका बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और देखो, जिसे भी शॉर्ट हैंड करनी है, जिसके पास घर पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, ये कोचिंग ऑफलाइन ज़्यादा दूर है, टाइम वेस्ट हो जाता है ना, तो वो अपने घर बैठे कोचिंग कर सकता है शॉर्ट हैंड की। अपना न्यू बैच भी स्टार्ट हुए हैं अभी, तो अपने न्यू बैचेस भी स्टार्ट हुए हैं, तो आप अपने न्यू बैचेस भी ले सकते हैं, घर बैठे अपना शॉर्ट हैंड कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड्रॉयड ऐप, विंडोज़ ऐप दोनों अवेलेबल है अपने पास, जैसा भी आप चाहें वैसा ले सकते हैं। ऑफलाइन जाने का टाइम वेस्ट मत करो, चीज़ें जितना टाइम आप आने जाने में वेस्ट करेंगे इतने में आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे घर रहकर, तो आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि शॉर्ट हैंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, डेट इज़ प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कर लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आई होप आपका जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन था कि सर मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही, मेरी स्पीड अटक गई है, तो आप इस तरीके से फॉलो करेंगे तो आपकी स्पीड बूस्ट हो जाएगी। तो चलो, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।